Hello everyone, this is a problem from David J. Griffith. Fine. So इधर पे क्या कहा है? There is a needle. So the needle of on a broken car speedometer is free to swing and bounces perfectly off the pin at either end. So that if you give it a flick, एक अगर flick देते हो, then it is equally likely to come to rest. ठीक है, it is equally likely come to an rest. ठीक है, एट एनी एंगल बिटवीन 0 to पाई. फाइन. तो क्वेश्चन इज लाइक दैट. ठीक है. सो रेंज गिवन है 0 से पाई तक. ठीक है. तो उधर में कहीं पे भी जगह पे कहीं पे भी एंगल पे इट विल कम टू ए रेस्ट इफ वी गिव इट ए फ्लिक. अगर एक फ्लिक देते हैं इट विल कम टू ए रेस्ट. इसमें कहा गया है जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो ऑफ थीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फ्रॉम -π/2 to 3π/2. हिंट गिवन है जो पार्ट ऑफ दिस इंटरवल इज एक्सक्लूडेड. सो जहाँ पे एक्सक्लूड होता है इस रेंज के, मतलब हमें तो ऑलरेडी गिवन है जो 0 से पाई के अंदर ही है, उधर में वो इक्वली लाइकली टू कम टू ए रेस्ट. ठीक है. तो लेकिन -π/2 इज आउट ऑफ रेंज फ्रॉम 0 to पाई एंड 3π/2 एज वेल. तो उस रीजन पे क्या होगा, जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा. दे हैव मेंशन एंड दे ऑल्सो सेड दैट मेक श्योर द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. सो दैट मस्ट बी देयर. सो इट्स ए ये सबसे बड़ा हिंट है. सो विद दिस वी कैन सॉल्व फॉर प्रॉब्लम. फाइन. सो लेट्स गो ऑन. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रो ऑफ थीटा निकालते हैं. तो लेट रो ऑफ थीटा को हम कंसिडर करते हैं एक कंस्टेंट. ठीक है. लेट. ठीक है. और हमें कहाँ क्या करना है, वी हैव टू फाइंड रो ऑफ थीटा फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस फ्रॉम -π/2 to 3π/2. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फ्रॉम, इसको थीटा बनाते हैं, इसको -π/2 to 3π/2. फाइन. अगर ऐसा करते हैं तो व्हाट विल बी आवर आंसर. पहले हम उसको ब्रेक कर देते हैं. -π/2 0. ठीक है. इसमें क्या होने वाला है, 0 होने वाला है. प्लस 0 से पाई, जहाँ पे वो इक्वली लाइकली टू गेट एनी वैल्यू. ठीक है. और ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपका. ठीक है. लेट अस मेक इट पी. फाइन. प्लस पाई से 3π/2. ठीक है. ये -π/2 से 0 to पाई, देन बाई टू 3π/2. सेम रो ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना बोला है उन्होंने, 1 है. फाइन. एंड एक्सक्लूडिंग सम अदर रीजन, जो भी हमने इधर से इधर पकड़ा है, इट मे बी फ्रॉम -∞ to +∞. सो नो मैटर. अगर हम -∞ to +∞ करते हैं तभी क्या होगा, इफ वी मेक इट एज -∞ to +∞, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 1. एक जगह में तो हमें मिलने ही वाला है पार्टिकल. एंड वी नो. सो ये वाला वैल्यू जो अदर देन दिस वैल्यू सो इज ऑल्सो ए 0. सो दिस टर्म इज ऑल्सो ए 0. दिस टर्म इज ऑल्सो ए 0. ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, दे हैव ऑलरेडी गिवन. तो ये वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है. तो ये क्या हो गया, इसको हम ए पकड़े थे. फाइन. तो ए हो गया 0 से पाई डी थीटा इक्वल टू 1. ठीक है. तो उसको हम लिख सकते हैं ए इंटू, ये हो गया आपका पाई है. अगर इंटीग्रेशन को ब्रेक करोगे तो इक्वल टू 1. तो ए का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/π. फाइन. तो इसका मतलब हमारा जो डेंसिटी है वैल्यू इज 1/π इन द रेंज 0 to पाई. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट मी शो यू हियर. ये सपोज हमारा डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, थीटा है. ठीक है. ये 0 है. फाइन. और हम ड्रॉ करते हैं -π/2 इधर पे, और इधर पे समवेयर पाई, और समवेयर इधर पे थीटा, इधर पे 3π/2. ठीक है. देन आवर रेंज एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to पाई. ठीक है. तो ये somehow like this, it will be a constant value. So if you integrate from this to this 1/π, you will end up with 1, because probability will be 1. Another reason, ये वाला रीजन में क्या होगा, ये सब
ज़ीरो होगा. फाइन, दिस विल बी ऑल ज़ीरो. सो नाउ मूविंग विथ दिस, तो हमारा ऑलरेडी वी नो रो ऑफ थीटा इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1/pi. Fine. So let us move to next question. They have said compute expectation value of theta and theta square, and finally this is the standard deviation. Standard deviation मतलब क्या है? Spread from it mean value. ठीक है, for this distribution. तो let us find first theta, expectation value of theta. तो इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस इनटू प्लस इनटू एनीथिंग टू, जहाँ से आपको निकालना है. बट हमें पता है जो रेंज क्या है, 0 to पाई तक ही है. सो वी विल राइट 0 to पाई हेयर. देन एक्सपेक्टेशन जिसका निकालना है, दैट वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी. तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो आई एम राइटिंग स्मॉल फॉर्म इनटू डी थीटा 0 to पाई थीटा इनटू रो ऑफ थीटा डी थीटा. सो 0 to पाई, इसका कितना था? 1/पाई था. तो लेट मी मेक इट आउट. ये था थीटा डी थीटा. ठीक है. एंड इसको हम करते हैं सोल्व. तो क्या निकलेगा? 1/पाई. दिस विल बी व्हाट? पाई स्क्वायर बाई 2. फाइनली वी आर एंडिंग अप विथ पाई/2. फाइन. अभी हम थीटा स्क्वायर को निकालते हैं. दैट विल बी 0 to पाई थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/पाई, राइट, इंटू डी थीटा. सिमिलरली इधर 1/पाई आ जाएगा. इधर पे थीटा क्यूब बाई 3. सो विल बी एंडिंग अप विथ, सॉरी दिस विल बी थीटा क्यूब, बट इधर पे हम ब्रेक कर लेते हैं. सो इट विल बी पाई क्यूब बाई 3, राइट, बिकॉज लिमिट कितना है? 0 से पाई तक है. तो देयर विल बी पाई स्क्वायर बाई 3. फाइन. लास्ट हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले हम निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, जो कि वेरिएंस भी बोलते हैं उसे. तो ये क्या हो जाएगा? थीटा, हाँ, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा. ठीक है. तो ये कितना है हमारा? पाई स्क्वायर बाई 3. ठीक है. माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है? पाई स्क्वायर बाई 4. फाइनली हमें कितना मिलेगा? ये 4 माइनस 3 इज 1. सो पाई स्क्वायर बाई 12 कुछ होता है. ठीक है. सो फाइनली वी आर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. वो क्या है? स्प्रेड फ्रॉम द मीन वैल्यू, फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, जो रेंज होगा उसका मीन वैल्यू. तो ये आपको पता है पाई/2 कैसा है? बिकॉज 0 to पाई है, तो मीन कितना होगा? पाई/2 ही होगा. दैट इज ऑब्वियस, राइट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 12. दैट विल बी व्हाट? पाई, और इसको 4 अंडर रूट 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब पाई बाई 2 under root 3. So that is our standard deviation. So thank you very much.